Kadak News। क्यों कम पर बेचूं, ये मेरी मर्जी पर निर्भर करता है। दूध का पूरा नेटवर्क देश भर में चल रहा है कि नहीं चल रहा? कहाँ है मंडी? लेकिन सवाल ये है तोमर साहब, दूध को तो खैर लंबे टाइम तक प्रोक्योर या स्टोरेज नहीं किया जा सकता। अब जो किसान नेताओं की ओर से बात कही जा रही है कि आने वाले वक्त में जब इतने प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आएंगे और वो जमा करेंगे अपने पास, तो तिजोरियों में अनाज रखा जाएगा और लोगों को ये एक दुर्लभ चीज की तरह हो जाएगा। वो डाउट कैसे क्लियर करेंगे आप कैसे लोगों को समझाएंगे कि भाई ये तिजोरियों में नहीं होगा, ये आपके भले के लिए है। वो दूध वाला इससे कहीं ना कहीं किसान संगठन, किसान नेता ये भी कहते हैं कि दूध को लेकर भी आप लोग आने वाले दिनों में कोई कानून ले आएंगे। जो किसान एक भैंस रखता है, गाय रखता है, दूध बेचकर अपना गुजारा करता है, उसको भी कोई ना कोई आप लोगों से परमिट लेना पड़ेगा, उसकी भी फीस देनी पड़ेगी। किसानों को तो इस बात का भी डर है। देखिए, दरअसल यही मैं कह रहा हूं, ये समस्या किसानों की नहीं है, ये समस्या किसान नेताओं की हो सकती है, राजनीतिक नेताओं की हो सकती है। किसान यूनियन के मन में ये बात कहां से आई कि दूध पर कोई टैक्स लग जाएगा? जब मैं सारी फसल पर टैक्स खत्म करने के लिए कानून बना रहा हूं, तो मेरी सरकार की दिशा एक रहेगी कि किसान की फसल पर से सभी प्रकार के टैक्स खत्म हो, सभी प्रकार का इंस्पेक्टर राज खत्म हो। तो ये बात कहां से आ रही है कि दूध पर भी ऐसा कर देंगे? दूसरा, कोई भी चीज तिजोरी में तब जाती है जब उसकी शॉर्टेज होती है। आज देश में खाद्यान्न रखने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। कितनी बर्बादी है, सरकारी खरीद करने के बाद कितना खाद्यान्न सड़ता है, इसकी लोगों को कल्पना नहीं है। जब हम सरकारी खरीद करते हैं तो सरकारी खरीद में पैसा अलग लगता है, बाकी उसके भंडारण से लेके बाकी ट्रांसपोर्टेशन में पैसा अलग लगता है। और साथ ही साथ आज खाद्यान्न की दृष्टि से हम अतिशेष राज्य हो गए। तो जब हमारे पास इतना माल है कि जिसको रखने की जगह नहीं है, तो ये तिजोरी वाली बात कहां से आ गई? ये तिजोरी वाली बात उन्हीं लोगों के दिमाग में आ सकती है जो किसी कानून में दुष्प्रचार कैसे किया जाए इस चीज को खोजने की कोशिश करते हैं। यह बात किसान भाइयों को, बहनों को समझना चाहिए कि दुष्प्रचार जो लोग कर रहे हैं उससे अगर हम सावधान नहीं रखेंगे तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे। आपने दुष्प्रचार की बात की, गोडाउन की बात कर रहे थे, भंडारण की बात कर रहे थे। किसान संगठन ये भी लगातार कह रहे हैं कि आप लोग एफसीआई को खत्म करना चाह रहे हो। भंडारण के लिए अंबानी, अडानी बड़े बड़े गोडाउन बना रहे हैं। सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें भी वायरल होती है। इन बातों में कितना दम है? कोई आंकड़ा हो, किसने कितने बड़े बड़े भंडारण के लिए बना लिए, बड़े बड़े गोडाउन बना लिए, कुछ ऐसा? देखिए, आज तो भंडारण की और जरूरत है। एफसीआई जितना खरीदती है वही जो है उसमें 37% लगभग डैमेज हो जाता है। तो बाकी और गोदाम बने और वेयर हाउस बने, यह वक्त की जरूरत है। और इसलिए मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रावधान किया है। 50,000 एफपीओ बनाने की कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिससे इस देश के छोटे और सीमांत किसान है उसकी ताकत बढ़े, वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, वो टेक्नोलॉजी से जुड़े। इसीलिए केसीसी के माध्यम से पहले 7 लाख करोड़ रुपया मिलता था किसान को, मोदी जी ने आने के बाद 15 लाख करोड़ किया और इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपया केसीसी के माध्यम से किसानों को दिलाने का काम किया। और आपको ध्यान होगा कि फरवरी 20 में हमने दूसरा ड्राइव लिया कि केसीसी में जो बचे हुए किसान हैं उनको जोड़ने के लिए अभियान चलाएंगे। 20 तो पूरा कोविड में ही गया ना, आधा समय तो लॉकडाउन में गया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, फरवरी 20 को मोदी जी ने अभियान की शुरुआत की, मार्च में लॉकडाउन आ गया। फरवरी से फरवरी आज 12 महीने हुए, 1 साल हो गया। इसी बीच में हम लोगों ने 1 करोड़ 27 लाख किसानों को 1,57,000 करोड़ रुपया केसीसी दिया है। लेकिन सवाल भी लॉकडाउन में बिल लाने पे और कानून लाने पे उठे कि इतनी क्या जल्दी थी कि लॉकडाउन में आराम से अध्यादेश के जरिए जो है वो कानून लेके आना पड़ रहा है सरकार को। नहीं, देखिए, ऑर्डिनेंस करना ये सरकार का अधिकार है। और जब लॉकडाउन था उस समय
ये बंदिश थी कि एक स्थान पर भीड़ इकट्ठी ना हो, और ऐसी स्थिति में किसान की फसल कटाई के लिए खड़ी थी। तो उस समय अगर किसान की फसल नहीं खरीदी जाती और केंद्र नहीं बढ़ाए जाते और रिफॉर्म नहीं किया जाता तो किसान की फसल बेचने में किसान को दिक्कत आती। तो इसलिए ऑर्डिनेंस आया। ऑर्डिनेंस में क्या परेशानी? ऑर्डिनेंस कोई पहली बार थोड़ी आया, जब से देश आजाद हुआ है तमाम बार ऑर्डिनेंस आते हैं। ये तो क्या है कि वो लोग हैं जो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोविड में ऑर्डिनेंस क्यों आया। तो ऑर्डिनेंस क्या किसी से पूछकर लाया जाता है? देश की आवश्यकता को सरकार पहचानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती, किसानी, गांव, गरीब किसान के प्रति समर्पित हैं, दिन रात सोचते रहते हैं कब क्या करना है। तो जब करने की स्थिति आती है तो करने का साहस करते हैं, और इसी बात की तकलीफ है लोगों को कि भाई मोदी जी ने ये साहस क्यों किया। लेकिन साहस तो आपने कर दिया। आप बार बार कह रहे हैं कि मंडी खत्म नहीं होगी, एमएसपी मिलेगी, किसान की जमीन नहीं बिकेगी। आप जो बातें बता रहे हैं लगातार, आपके तमाम नेता भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन किसानों को, किसान नेताओं को ये सिंपल सी 3 लाइनें समझ में क्यों नहीं आ रही? दिक्कत कहाँ पे है? थोड़ा सा देश में करोड़ों करोड़ किसानों को ये बात समझ में आ रही है, लेकिन जो कुछ लोग हैं जिनका मोटिव दूसरा है। वो लोग जानबूझकर वो समझने को तैयार नहीं है। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। हमने किसान यूनियन के साथ 12 बार वार्ता की है। बिल्कुल की है। उन्होंने हमको ये नहीं बताया इस कानून में काला क्या है। हमने लोकसभा में, राज्यसभा में सब पार्टी के नेताओं के भाषण सुने। वो गाली तो दे सकते हैं, आपने पूछा लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इस कानून में काला क्या है। और इसलिए मैं आज भी बहुत जिम्मेवारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार किसान यूनियन और किसान आंदोलन के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार कर रही है। हमारी प्रतिबद्धता है। देश का किसान हमारे लिए सम्मान का पात्र है, वह अन्नदाता है। किसी भी सीमा तक जाकर हम उसकी जायज समस्या को हल करने में भरोसा रखते हैं। हम पहले भी वार्ता करते रहे हैं, आने वाले कल में जरूरत पड़ेगी तो सरकार फिर बातचीत करेगी। हमने किसान यूनियन के साथ बातचीत भी की। किसान यूनियन की चर्चा के दौरान जो बातें समझ में आई उसके आधार पर उनको निराकरण करने का प्रस्ताव भी दिया। उनकी जिद थी तो हमें लगता था चलो भाई किसान यूनियन की जिद है तो 1.5 साल तक कानून को स्थगित रखने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने। तो हमने उनको कहा है कि अब आप क्या चाहते हो आप बताओ, रिपील के अतिरिक्त जो प्रस्ताव आपका हो वो प्रस्ताव अब आ जाएगा तो हम वार्ता कर लेंगे। यानी कानून वापस होंगे नहीं, जो भी वो बदलाव की अगर संशोधन प्रस्ताव आपको देते उस पर ये विचार करेंगे। नहीं, ये बात मैंने बार बार कही है कि किसान यूनियन को कानून को रिपील करने के अतिरिक्त जो भी प्रस्ताव हो वो बताएं। किसान कानूनों में कौन सा क्लॉज है जो किसानों को तकलीफ पैदा करता है वो बताओ, हम उसको संशोधन करने के लिए तैयार हैं। मैंने ये भी कहा है कि अगर सरकार संशोधन करने को, कानून को स्थगित करने के लिए तैयार है, इसका मायना ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि किसान कानून में कोई खराबी है। ये किसान कानून किसान के हित में है, खेती को आगे बढ़ाने वाले हैं, और आने वाले कल में समय इस बात को सिद्ध करेगा कि इन कानूनों के माध्यम से खेती के क्षेत्र का योगदान देश के जीडीपी में बढ़े।